चलिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और इसका चैप्टर है 1। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, यानी कि मैथ है। ठीक है, और इस चैप्टर को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर है यहाँ से 47 से क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 47 और यहाँ से हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 में जो सवाल दिया है यहाँ से हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि यहाँ पर कि 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका लसा निकालते हैं, तब इसका मसा निकाल के तब इसका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है 47। ठीक है, 47 नंबर सवाल को हल करना है। ठीक है, चलिए 47 नंबर सवाल दिया है, तो यहाँ पर कर 6, 8 और 22 का लसा। ठीक है, और मसा का अनुपात निकालिए। ठीक है, अनुपात। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको गुणाखंड करेंगे। ठीक है, 6, 8, 22। ठीक है, अब यहाँ पर इसको गुणाखंड करेंगे 2 से, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 3 होगा, 2 होगा, 11 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से करेंगे तो 3, 1 कम 11। फिर इसको 3 से कीजिएगा, 1 कम 1 कम 11। फिर 11 से काटिएगा तो 1 कम 1 कम 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लसा बराबर, तो 1 2 3, तो 1 2 3, उसके बाद 3 एगो है। ठीक है, और 11 एगो है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 3 24 और 24 गुने 11 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 11 चौका 44, 11 दूना 22 और 22 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 26। ठीक है, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या 26 हो जाएगा। 11 चौका 44, हाथ में 4, 11 दूना 22, 22 23 24 25 26, यानी कि 264 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आ गया 264। अब इसका निकालना क्या है, अब इसका निकालेंगे मसा। ठीक है, तो मसा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ मसा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 6 से हम 8 में भाग करेंगे, तो 6 एकम 6। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पर चलेगा 6, तो 2 तिहाई 6 कट गया, यानी कि इसका मसा कितना है 2। और फिर 2 से हम भाग करेंगे 22 में। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे कितना में, 22 में, तो यहाँ पर 11 दूना कितना होता है 22। ठीक है, कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका मसा कितना रह गया, तो यहाँ पर मसा रह गया इसका 2। ठीक है, और लसा कितना आया है, यहाँ पर आया है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा के यहाँ पर हल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा मसा निकल गया। ठीक है, मसा कितना आ गया है 2। अब देखिए इसका अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पर पूछा है अनुपात, तो अनुपात निकालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है अनुपात निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 264 अनुपात 2। ठीक है, अब इसको कटाना है, तो ये कटेगा 1 कम 1 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, यानी कि इतना मरतबे कटेगा, यानी कि 132 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 132 अनुपात 1, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मिटा के हम अगला सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 48 में 96 का भाज्य गुणाखंड क्या होगा। ठीक है, तो 48 में पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं 48 नंबर सवाल को। यहाँ पर लिखेंगे 96 का भाज्य गुणाखंड। ठीक है, तो 2 से कीजिएगा। ठीक है, 2 चौका 8, 8 दूना 16। ठीक है,
फिर 2 से करेंगे तो 24 दूना 48 होगा, 2 से करेंगे तो 12 दूना 24 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 दूना 12 होगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 96 बराबर, अभी यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 को 2 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आप गुने 3, तो देखिए यहाँ पर 2 4 1 5 है, यानी कि 96 बराबर 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 गुने 3, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 2 के पावर 5 कहाँ पर है, यहाँ पर दिया है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं, 49 में क्या कह रहा है और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 49 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर कह रहा है कि 0.3 उस पर रेकरिंग का परिमेय रूप लघुत्तम रूप क्या होगा। ठीक है, तो 49 नंबर जो सवाल दिया है 0.3 और इस पर रेकरिंग दिया है। ठीक है, और रेकरिंग दिया है तो इसको लिखेंगे इस प्रकार। ठीक है, 3 और एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9 लिखेंगे। इसको लघु रूप में लिखना है तो लघु रूप में कैसे लिखेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी कि 1/3 हो जाएगा लघु रूप। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 50 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर दिया है 7 + 3 √2, ये पर में है कि अपर में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 √2। रूट से बाहर होता है वो क्या होता है परमेय संख्या, यहाँ पर लिखेंगे परमेय संख्या, गुने √2 क्या होता है अपरिमेय, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब परमेय अपरिमेय में गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 51 को देखते हैं और इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। ठीक है, इसमें कौन परमेय संख्या है उसको देखना है। तो 51 नंबर सवाल है, उसको परमेय संख्या देखना है। तो ए में दिया है √5, बी में दिया है 2 √3, सी में दिया है 4 -√5, डी में दिया है √16। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है कहती परमेय संख्या, तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए यहाँ पर परमेय है या परमेय है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय गुने अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय, इसको गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए परमेय है या परमेय है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे परिमेय घटे अपरिमेय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, इसको जब परमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय प्राप्त होगा। यहाँ पर 4 यानी कि 16 का वर्गमूल जो होता है ना क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो 4 क्या आ गया परमेय संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन यही आपका हो जाएगा, यानी कि इसका परमेय संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर सवाल को देखते हैं। 52 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 52 नंबर सवाल कर रहा है कि 0 और 50। ठीक है, यहाँ पर दिया है 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितना होगा। ठीक है, उसको निकालना है। ठीक है,
तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। विषम संख्या निकालना है तो यहाँ पर नंबर कितना है 52, ठीक है। यहाँ पर दिया है 0 और 50 के बीच, क्या है 50 के बीच, 50 के बीच क्या करना है, विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए इनको सबसे पहले क्या करते हैं, 0 से 50 के बीच विषम संख्या बोला है तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 के बाद क्या होगा, 5 होता है, 5 के बाद क्या होता है, 7 हो गया, 9, 11, ठीक है। उसके बाद 13, 15 होता है, उसके बाद 17 हो जाएगा, ठीक है। 19 हो जाएगा, 21, ठीक है। 23 हो जाएगा, उसके बाद 25 आता है, उसके बाद 27 हो जाएगा, उसके बाद 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 और उसके बाद 49। तो 50 के बीच में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कितना होगा उस संख्या को गिनना है, तो गिनिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल कितना है 25 गो क्या है, विषम संख्या है। 0 से 50 के बीच, ठीक है। 0 से 50 के बीच कितना है, 25 विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी में हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, और अगला सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा दिया है 53 में 5, 15 और 20 का, ठीक है, लसा और मसा का अनुपात निकालिए, ठीक है। तो 53 नंबर सवाल को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। 53 में दिया है तो यहाँ क्या निकालना है, लसा निकालना है, ठीक है। तो लसा कितना का निकालना है, 5, 15, ठीक है, उसके बाद 20। तो लसा इस प्रकार निकालेंगे, 5 हो जाएगा, आई 15 रहेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर 2 से कटाइएगा, 5, 15, 5, ये कटेगा 3 से, ठीक है। 5, 3 5 15, 5, फिर कटाएंगे 5 से, एक कम एक कम एक कम। अब यहाँ पर लसा हो जाएगा इसका, यहाँ पर लसा बराबर 1 2 1 2 3 एगो है और एगो 5 है, तो 2 4 4 3 12 12 पच्चे कितना होता है 60, ठीक है। अब निकालेंगे इसका मसा, तो मसा निकालेंगे 5, 15, 20 का। तो पहले छोटा से बड़ा में भाग करेंगे तो 5 15 हो जाएगा, तो मौसा 5 हो गया। फिर 5 से हम 20 में भाग कीजिएगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी कि इसका मौसा कितना आ जाएगा 5। अनुपात निकालना है तो अनुपात बराबर, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, लिख लीजिएगा अनुपात, ठीक है, अनुपात बराबर, अब यहाँ पर 60 है, ठीक है, यहाँ पर 60 आया है लौसा, और मौसा कितना आया है, यहाँ पर 5 आया है, ठीक है। तो 60 और 5 का मौसा जो निकलेगा, यहाँ पर निकालिएगा 60 अनुपात 5, ठीक है। कैसे निकलेगा, 5 कम 5 और 12 पच्चे 60 होता है, ठीक है, यानी कि 12 अनुपात 1 आ जाएगा इसका, यानी कि अनुपात निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन होगा, यानी कि डी हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है।
12:1, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 54 में। 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 54 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित में कौन अपर में नहीं है। इसमें अपर में नहीं है उसको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 54 नंबर, ठीक है। अपर में नहीं है कौन, उसको देखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन ए में दिया है √10। ऑप्शन बी में दिया है √24। ऑप्शन सी में दिया है √35। ऑप्शन डी में दिया है √121, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है अपर में नहीं है कौन। इसमें अपर में नहीं है कौन, उसी को देखना है, ठीक है। अपर में नहीं है जाना को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। क्या होता है, 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। 24 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर इस तरह गुणनखंड तोड़िएगा तो यहाँ पर निकलेगा 12 दूना 24, फिर 2 से करेंगे 6 दूना 12, 2 से करेंगे 3 दूना 6, और रूट के अंदर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 8 और 3 24। तो 2 के बदला 2 अंक बाहर निकलता है, उसके बाद 2 गुने 3 यानी कि 2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 2√6, ठीक है। अब 2√6 जो हो गया ना, तो यहाँ पर देखिए ये पर में हो गया, ये पर में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं परिमेय गुने अपरिमेय, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। 35 का देखिए, तो यहाँ पर 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। ये भी आ जाएगा क्या, अपरिमेय हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा, तो 121 का वर्गमूल कितना था, 11। तो ये होता है क्या, परिमेय संख्या। तो इसमें जो पूछा है सवाल, ये अपर में नहीं है कौन, तो ऑप्शन डी अपर में नहीं होगा, ठीक है। यानी कि देख लीजिए ऑप्शन डी इसका अपर में नहीं होगा। बाकी क्या है, ये सब अपर में दिया हुआ है, लेकिन डी आपका अपर में नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं और अगला सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा कर है 55 में, दो संख्याओं का ए बराबर इतना का लसा 36 है तथा मसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए दो संख्या ए और 18 का लसा इतना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार, यानी कि 55 नंबर सवाल को नोट करना है, ठीक है। 55 नंबर सवाल तो लिखिएगा, पहले इसको नंबर दागने दीजिए, ठीक है। तब उसके बाद लिखेंगे 55 नंबर को, ठीक है। लिखेंगे दो संख्या, ठीक है। क्या है, दो संख्या, ठीक है। यहाँ पर दिया है दो संख्या ए और 18 का लसा 36 है। तो लिखेंगे ए और 18 का लसा क्या है, 36 है, ठीक है। तथा मसा 2 है, तथा मसा कितना है, 2। तो ए बराबर हुआ 8। तो ए के मान निकाला। तो ए के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ए गुने 18 कर देंगे, ठीक है। अब बराबर में इसका लसा कितना है, 36 है, ठीक है। तो ए गुने 18 बराबर 36। अब इनमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे इसको जब गुना कीजिएगा तो ए 18 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसको यहाँ गुना लिखेंगे। मौसा इसका कितना है, लौसा इतना है और मौसा इतना है, तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा, ठीक है। 36 इतना क्या होता है, 72, ठीक है। इसलिए ए बराबर 72 बटा एक गुना में है तो भागा में चल जाएगा। अब 18 चौका 72,
यानी कि ए बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, यानी ए का मान कितना होगा 4, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 55 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं। 55 के बाद हम 56 में देखते हैं। 56 में कह रहा है पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो इसका मौसा जो होता है ना 1 होता है। ठीक है, इसका मौसा क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन डी पर मारिएगा टिक। ठीक है, चलिए 57 में दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, छोटी यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्या ना, यहाँ पर लिखना था, लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कितना होता है 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2, और इसका गुणाफल पूछा है तो 4 गुने 2 करिएगा तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए तो ऑप्शन क्या है इसका सी दिया है। ठीक है, 57 का सी हो जाएगा। 58 में अगर निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, इसमें अभाज्य संख्या कौन है चुनना है। ठीक है, देखिए 29 जो है इसमें 29, 25, 16, 15, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 एक ऐसा संख्या है, देखिए अभाज्य संख्या हो जाएगा 29। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका 29 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा 29। 29 एक ऐसा अंक है कि 1 से कटेगा और जितना उतना ही से कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 29 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या ऑन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 में देखते हैं और 57 नंबर सवाल क्या कर रहा है और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 57 नंबर सवाल जो दिया है उसको देखते हैं। ठीक है, सॉरी 59 का, यहाँ पर देखना कहाँ है 58 हो गया। 59 नंबर को देखते हैं, यहाँ पर दिया है 59 नंबर सवाल 3.27 पर रेकरिंग दिया है। ठीक है, तो पर में है कि अपर में। ठीक है, तो इनको हम लिखेंगे 3, 2, 7। ठीक है, अब देखिए इसमें रेकरिंग था ना, तो रेकरिंग है तो क्या करेंगे 27 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि 2 गो पर रेकरिंग है तो यहाँ पर 2 गो 9 डाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 डाल दिए। अब इसमें क्या करना है घटा, रेकरिंग किस पर नहीं है 3 पर, तो 3 को घटा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 3, 2, 7 में से 3 गया कितना आएगा 5, सॉरी यहाँ पर 3 घटा लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 होगा। ठीक है, 4, 3, 7 होता है। ठीक है, अब बाटा में 99, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 324/99। ठीक है, तो 324/99 कथी है बाटा में है, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये आपका तो क्या होगा एक परिमेय संख्या यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, फिर इसका अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी पूर्णांक 60 में कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या क्या रूप कौन होगा। ठीक है, तो देखिए 60 नंबर जो सवाल दिया है ना, ए में दिया है m+2। ठीक है, बी में जो दिया है ना 2m+1, सी में दिया है 2m और डी में दिया है 2m-1। ठीक है, तो यहाँ पूछा है क्या, यहाँ पर दिया है सम संख्या। ठीक है, क्या पूछा है सम संख्या, तो इसमें जो सम संख्या का जो मान होगा ना वो कौन सा होगा 2m होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सम संख्या मान। ठीक है, यानी कि ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा के अगला सवाल को हम देखते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है, 61 में कर निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय नहीं है। इसमें अपरमेय कौन नहीं है, देखिए तो इसको अपरमेय संख्या कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए में दिया है 64/81, बी में दिया है 2√3, सी में दिया है 21/√21/35 और डी में दिया है √3 और √2। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है अपरमेय नहीं है कौन। ठीक है, तो देखिए ये है परमेय, अपरमेय, ये भी अपरमेय है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय गुने अपरिमेय, तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वर्गमूल है 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना 35 का, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा अपरिमेय, नीचा भी हो जाएगा क्या अपरिमेय। ठीक है, जब भाग कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए परमेय है अपरमेय है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय गुने अपरिमेय। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 64 है 81 है, तो इसका वर्गमूल होता है कितना, 64 का 8 होता है। ठीक है, और 81 का जो वर्गमूल होता है 9 होता है, तो ये बटा में है, ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बटा 9 क्या है परमेय संख्या, तो इसमें पूछा है कहती है परमेय नहीं है, तो यही वाला आपका परमेय नहीं होगा। कौन नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट वाला अपरमेय नहीं होगा। ठीक है, ये अपरमेय आपका नहीं होगा। ठीक है, ये वाला फर्स्ट 64/81 ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल दिया है 62 में। 62 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत है, देखिए तो 3/8 है, 2/15 है, 29/243 है, 17/15 1536 है। तो इसमें पूछा है दशमलव शांत, तो जिसके गुना में 2 5 आ जाए वही होता है आपका क्या दशमलव शांत। ठीक है, 8 यानी कि अंश है और नीचा हर है। ठीक है, यानी कि ए में दिया है 3/8, ऊपरला को बोलते हैं अंश, निचला को बोलते हैं हर, तो हर के गुणाखंड में 2 5 आना चाहिए, यानी कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 8 को गुणाखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आता है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इसमें 2 2 आ रहा है। ठीक है, अगला में दिया है बी में दिया है 2/15, तो 15 का गुणाखंड करेंगे तो 3 5 क्या होता है 15 आता है, इसमें 3 5 है। सी में दिया है 29/243, तो इसमें 43 है, तो 3 3 9 9 3 27, 27 3 कितना होता है 81, सॉरी यहाँ पर गलती हो जाएगा ना, इसमें नहीं आएगा ना, इतना में भी नहीं आएगा ना, तो इनको क्या करते हैं ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हमको दूर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन जो होगा फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, इसके गुणाखंड में 2 है, यानी कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m इस रूप में आ जाए वही आपका क्या होगा शांत। तो देखिए 2 आ जाए चाहे 5 आ जाए, दोनों में कोई अंक आ जाए तो आपका शांत होगा। तो देखिए इसमें 2 है तो शांत हो जाएगा, बस यही तो आपको समझना है। चलिए 62 के बाद हम 63 नंबर सवाल को देखते हैं। 63 नंबर सवाल क्या करे, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 6/15 जो दिया है इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको हम भाग करेंगे कितना से, तो 15 से 6 में भाग करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 0 दशमलव बैठा के यहाँ पर 0 उतार लेंगे। ठीक है, आप 15 चौका 60 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 0.4 आ जाए, 4 आएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, कट गया पूरा पूरा, तो क्या हो जाएगा शांत हो गया। ठीक है, चलिए 64 के बाद हम 65 नंबर को देखते हैं।
सॉरी 63 के बाद 64 नंबर में देखते हैं। 64 नंबर सवाल कर रहे हैं 4 माइनस √3 क्या है। तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर है, आज़ाद अंक है। अब माइनस का √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होता है। ठीक है, और देखिए परिमेय में से आप परिमेय घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 64 तक पूरा कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।